थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं तेरी महिमा और प्रशंसा करता हूँ। आज के इस अद्भुत समय के लिए मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ और इस क्षण को पिता मैं तेरे हाथों में देता हूँ। अपने सभी मित्रों को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं और जो इस वीडियो को सुनने के लिए, आज की टीचिंग को सुनने के लिए आए हुए हैं। इन्हें आशीषित कर पिता। प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से ये मुझसे कनेक्टेड हैं और मैं चाहता हूँ कि आज सब कुछ तेरे कंट्रोल में हो और एक एक वचन प्रभु तेरे कंट्रोल में हो और तेरे बेटे और बेटियाँ आज आनंदित हो सकें और मैं आज के संदेश के माध्यम से इन्हें आनंद दिला सकूं पिता। प्रभु ये एंजॉय कर सके आज की टीचिंग। मेरे खुदाबंद इन्हें आशीषित कर। आज की टीचिंग को समझने के लिए प्रभु तो बुद्धि दे, इनके मन को खोल दे, हृदय को खोल दे प्रभु, बुद्धि को खोल दे प्रभु। पवित्र सिंहासन से उस बुद्धि को आने दे पिता और अपने इन बेटे बेटियों पर ठहरने दे। इनकी आंखों के आगे से वो पर्दा हटा दे पिता, जो पर्दा हमारे ख्याल, हमारे विचार और ये संसार की कही हुई बातें जो डाल देती है हमारी आंखों के आगे, उन पर्दों को प्रभु हटा दे। तेरे हाथों में मैं सौंप रहा हूं। तू पवित्र है, अपने बेटे बेटियों को भी तू पवित्र करता है, तू उन्हें पवित्र और धर्मी ठहराता है। परमेश्वर मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। इन सारी बातों के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने हमें पवित्र ठहराया, धर्मी ठहराया। मैं इन सारी बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी प्रशंसा करता हूँ। मेरे साथ परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। यह परमेश्वर का कार्य है जो आपके बीच में वो कर रहा है, हमारे बीच में वो कर रहा है। आज की टीचिंग आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने जा रही है। मेरी जो 2 वीडियो थी उनमें मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने आपको क्यों रचा और परमेश्वर का उद्देश्य क्या था और क्या उद्देश्य रहा जिसके कारण उसने आपको रचा है, और क्यों यीशु मसीह हमारे बीच में आया, क्यों यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, क्यों यीशु मसीह हमारे लिए इतने कूड़े खाते हैं, क्यों यीशु मसीह अपना लहू बहाते हैं और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ में बार बार बीच बीच में वीडियो लाकर इसके माध्यम से, टीचिंग्स के माध्यम से सिखाता आया हूं। कई लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मुझे उद्धार मिल गया है या नहीं मिला है, मुझे उद्धार मिला है ये मैं कैसे जानूं। इन सारी चीजों पर मैंने आपको बताया था और मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। सबसे पहली बात कि वह वचन के माध्यम से बात करता है कि आपको उद्धार मिल गया है। परमेश्वर का वचन हमारे उद्धार का पहला साधन है और वो हमें बताता है कि तुम्हें उद्धार प्राप्त है, क्योंकि आपको पता है यूहन्ना पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये अनंत जीवन आपका है और कोई भी आपसे इस जीवन को ले नहीं सकता है। और हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने वचन में झूठ नहीं बोलते हैं और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है। और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं और ये हमें सिखाने के लिए उपयोगी है और हम परमेश्वर की उन बातों पर, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर सकते हैं। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है और इसीलिए इसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहा जाता है। ये पत्रियां भी परमेश्वर के वचन कही जाती हैं और पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन कहलाती है। दूसरी बात कि पवित्र आत्मा हमारी गवाही देता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आवाज लगाता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारा उद्धार हो गया है। जो कहता है नहीं उद्धार हुआ है या कोई संदेह पैदा करता है या संदेह प्रकट हो रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, तुरंत घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करो और उसको डांटो, उसको डांटो। वो शत्रु है, वो आपका एनिमी है, वो आपके विचारों को दूषित करने आया है।
हमें तुरंत उसको डांटना है, शैतान, दुष्ट आत्मा, मेरे पास से दूर हट जा, क्योंकि मेरा उद्धार हो गया है, मैंने यीशु में विश्वास किया है और परमेश्वर कहता है कि मेरा उद्धार हो गया और परमेश्वर सच्चा है, तू झूठा है। ऐसा करके आप उसको डांटे। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको लगे कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं, एक प्रैक्टिकल है जो आप कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर की एक संतान नहीं हूं। आपको बोलने में कठिनाई होगी, यह कठिनाई ये सबूत दे रही है कि आपका उद्धार हो गया है। हालेलुया। और तीसरा है कि भाइयों के लिए हमारा प्रेम। हम जो अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, हम कलीसिया से मिले रहते हैं, कलीसिया में अपनी बहनों से, अपने भाइयों से अच्छे से बात करते हैं, उनके लिए प्रेम फूटता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो यह गवाही देता है कि आपका उद्धार हो गया है। कोई बिना उद्धार पाए प्रेम नहीं कर सकता है। जिनका उद्धार हो गया है वो अपने भाइयों से प्रेम कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो अपने भाइयों से प्रेम कर रहे हैं, अपनी बहनों से प्रेम कर रहे हैं, कलीसिया से प्रेम कर रहे हैं, उनका उद्धार हो गया है। और इस बात की यह गवाही है। हालेलुया। तो मैंने आपको यह यकीन दिलाया था पिछली शिक्षा में कि आपका आज उद्धार हुआ है। यीशु मसीह में आपने जो विश्वास किया है, इसके कारण आपका उद्धार हुआ है। और परमेश्वर बोलता है, और तीन तीन गवाहियां हमारे साथ हैं, और स्वयं पवित्र आत्मा हमारे लिए गवाही है, और हमारे अंदर वो गवाही है, आपके अंदर वो गवाही है। लेकिन एक प्रश्न हमारे मन में ये आता है, और शायद आपके मन में भी ये आया होगा, मैं जानता हूं कि एक मसीह होने के नाते मेरा उद्धार हो गया है, लेकिन मैं ये कैसे विश्वास करूं कि मैं अपने उद्धार को कल भी संभाले रखूंगा, या मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं कल उद्धार पाऊंगा। आज तो मैंने उद्धार पा लिया, आज के दिन के लिए तो मेरा उद्धार हो गया, लेकिन कल के लिए, कल के विषय में क्या कल भी मेरा उद्धार रहेगा? क्या परसों भी मेरा उद्धार बना रहेगा? या फिर आने वाले भविष्य में भी क्या मेरा उद्धार बना रहेगा? मेरे बूढ़े होने पर भी क्या मेरा उद्धार बना रहेगा? मैं इस बात को कैसे मानूं? यह प्रश्न आ सकता है, और कई लोगों के मन में आया भी होगा। मैंने आज पश्चाताप किया है, मैंने आज मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन क्या हो कि कल अगर मुझसे कोई गलती हो गई, कल अगर मुझसे कोई पाप हो गया है, या कोई ऐसा जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, और अगर वो मुझसे हो जाता है, क्या मैं अपने उद्धार को खो सकता हूं? तो हमारा जो क्वेश्चन है वो वास्तव में यह क्वेश्चन नहीं है कि कल हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। आपका क्वेश्चन सुरक्षा को लेकर है कि मेरे उद्धार की क्या सुरक्षा है, क्या गारंटी, उसको कैसे करके हम सुरक्षित रख सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी बैंक में हम पैसा जमा करते हैं और बैंक में हम अच्छे से अपने लॉकर में रख देते हैं और ताला लगा कर रखा है, तो हमें विश्वास होता है, हम उस पर यकीन कर सकते हैं कि हमारा धन जो है रखा हुआ है और संभाल के मैंने रख रखा है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो अगर बैंक आपसे यह कहने लगे कि आप अपनी तिजोरी को खुला छोड़ दें और आप जाइए, और कोई बात नहीं, आप उस तिजोरी को खुला छोड़ दें और हम उसकी सुरक्षा करेंगे, तिजोरी को ऐसे ही रहने दें। तो आप जब घर पर आएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको परेशानी होगी, आपको कहीं ना कहीं विचार आएंगे कि मैं आज तो धनी हूं, लेकिन कल कहीं ऐसा ना हो कि मैं गरीब हो जाऊं या मेरा धन चला जाए, तो मैं आज तो धनी हूं, कल का कुछ पता नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार की सुरक्षा को लेकर जो आपको प्रश्न है, तो उसका उत्तर है नहीं। ठीक है, आप अपने उद्धार को नहीं खो सकते हो। यह बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर आपसे ये बात कहता है कि आप कभी भी अपने उद्धार को खोने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 14, जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इन्हें नोट करते हुए चलें। यह बहुत अद्भुत है। सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 14 में लिखा है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना तो उसमें कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने।
परमेश्वर आपके विषय में जो भी निर्णय ले रहा है और जो आपके साथ कर रहा है वो सदा स्थिर रहने के लिए कर रहा है। अगर उसने आपको उद्धार दिया है, उसने अगर आपको आश्वासन दिया है, तो यह उद्धार आगे भी बना रहेगा और आपसे आपका उद्धार कोई छीन नहीं सकता है। और कोई कैसे कह सकता है ये जो उद्धार का सब्जेक्ट है इसको आपने शुरू किया? नहीं, इसे परमेश्वर ने शुरू किया है। परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है, परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। ये तो आपने सोचा ही नहीं था कि उद्धार मुझे मिलेगा, तो परमेश्वर का यह विचार है कि आपका उद्धार हो, हमारा नहीं। हमने नहीं इस पर विचार किया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 16 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को चुन रहे थे? नहीं, हमने प्रभु यीशु को नहीं चुना। मुझे तो किसी ने बताया था बस, लेकिन परमेश्वर ने वो संदेश हमारे पास तक भिजवाया था। मैंने यीशु मसीह को चुना? नहीं, यीशु मसीह ने मुझे चुना, इसीलिए उसका संदेश मेरे कानों तक आया, मेरे घर तक आया, मुझे वचन प्राप्त हुआ, मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, मैंने बपतिस्मा लिया और एक मसीही जीवन जीना शुरू कर दिया। तो यह वचन चलकर मेरे पास आया था, मैं वचन के पास नहीं गया था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पुकारा, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना। आप जो आज बपतिस्मा लिए हुए हो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने संदेश आपको दिया है और आपने विश्वास किया। हालेलुया। तो जितने भी लोग आज वचन सुन रहे हैं, चाहे उन्होंने बपतिस्मा लिया हो या नहीं लिया हो, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं और उद्धार की बात रखते हैं कि मैं आपका उद्धार करूंगा और आपको पापों में पड़े नहीं रहने दूंगा। तो यह विषय परमेश्वर लेकर आया है और परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो सदा स्थिर रहता है। अगर वो उद्धार का सब्जेक्ट आपके पास लेकर आया है तो वो सदा स्थिर रहने के लिए लेकर आया है। ऐसा नहीं है कि आज आपने उद्धार पाया है तो कल आप इसे खो दोगे, आप इसे कभी नहीं खोगे, क्योंकि इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 से 5 में लिखा है, बहुत अद्भुत वचन यहाँ पर है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 से 5 लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और वचन 5 कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें यीशु मसीह में चुन लिया। उसने तो आपके जन्म लेने से पहले ही आपको चुन लिया। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कल हमारा उद्धार नहीं होगा या खो सकते हैं? ये गलत बात है। ये शत्रु हमारे मन में लेकर आता है कि कल आप अपने उद्धार को खो सकते हो। परमेश्वर ने आपके लिए स्थायी उद्धार रखा है। हालेलुया। मैं फिर आपसे कहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए स्थायी उद्धार रखा है और आपकी उत्पत्ति से पहले आपका उद्धार उसने सुनिश्चित कर दिया, ताकि आप उसके ले पालक पुत्र हों। किसके माध्यम से? यीशु मसीह के माध्यम से। वाह। और रोमियो अध्याय 8 वचन 29 से 30 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। और फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, उसने पहले से जान लिया, उसने आपको पहले से जाना और पहले से उसने ठहराया भी है आपके उद्धार को, और ताकि आप परमेश्वर के आप उसके पुत्र यानी यीशु मसीह के स्वरूप में हो। और लिखा है, उसने पहले से ठहराया और बुलाया भी है। उसने आपको बुलाया, उसने आपको धर्मी ठहराया और यहां तक कि उसने आपको महिमा भी दी है। तो इसीलिए इस पर हमारा कोई वश ही नहीं है, हम उसे अपने कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं। उद्धार जो है हम अपने कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, यह तो परमेश्वर के हाथ में है, यह तो परमेश्वर के कंट्रोल में है। अगर मनुष्यों के कंट्रोल में होता तो अपने उद्धार को खोया जाना संभव हो सकता है, लेकिन अब यह परमेश्वर के कंट्रोल में है, परमेश्वर ने अपने हाथ में रख रखा है।
इसीलिए हमारा उद्धार और जो परमेश्वर के हाथ में होता है वो सुनिश्चित होता है, दृढ़ होता है और अनंत काल के लिए होता है। परमेश्वर का हाथ अनंत काल है, तो उसके हाथ में आपका उद्धार है और इसीलिए हमारा उद्धार अनंत काल के लिए है। हम किसी भी परिस्थिति में अपना उद्धार नहीं खो सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा उद्धार बनाए रखना चाहता है और उसके लिए आपको किसी भी स्थिति से या परिस्थिति से वो गुजारने के लिए तैयार है। बस आपका उद्धार बना रहे। परमेश्वर आपको लीड कर रहा है। क्या लगता है आपको कि जो कुछ आप कर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ कर रहा है, क्योंकि आपने बपतिस्मा के समय ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। अब वो आपको ले चल रहा है, वो आपका चरवाहा है और वो आपके आगे आगे चल रहा है। अपनी आंखों के आगे जरा पर्दा हटाकर देखो, आपको चलता हुआ नजर आएगा वो मसीह आपको चलता हुआ नजर आ रहा है और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो। अपनी आंखों से देखो। हालेलुया। मैं कभी कभी इसको देखता हूं और मैं हैरान होता हूं। वाह। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 यह कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हमने तो परमेश्वर को प्रेम भी नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया था। उद्धार हमने ढूंढा ही नहीं था, परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार ढूंढा था। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका प्रेम अनंत है और उसका कभी अंत नहीं होगा। मैंने अभी कहा कि उसका प्रेम अनंत है। प्रेम अनंत है का मतलब जानते हो? चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, अब वो हमसे प्रेम करना बंद नहीं करेगा, अब वो प्रेम करता ही रहेगा। और यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 3 में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं, और जो सदा प्रेम करता आया है वो सदा प्रेम करता भी रहेगा। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार हुआ, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो जो अनुग्रह हुआ है जगत की उत्पत्ति से पहले हुआ है आप पर, तो यह अनुग्रह अब तो कोई छीन नहीं सकता है। और वचन कहता है जब मसीह हमसे प्रेम करता है तो वो अंत तक करता है, वह बीच में छोड़ने वाला प्रेम नहीं करता है। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1 में लिखा, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और यीशु मसीह आपसे जैसा शुरुआत में प्रेम रख रहे थे वैसा ही आपके आने वाले समय में भी प्रेम करता रहेगा और समान प्रेम करता रहेगा। उसका प्रेम कभी कम नहीं होगा। रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से 39 में संत पौलुस यहाँ पर अपने प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका प्रेम हमसे कोई छीन नहीं सकता है। लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट? आपके जीवन में चाहे संकट आ जाए, चाहे कलेश हो जाए, तब भी आप मसीह के प्रेम से दूर नहीं होगे। उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार कुछ भी आपके घराने पर लटक जाए, तब भी मसीह के प्रेम से आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको मसीह के प्रेम से दूर नहीं कर सकता कोई। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ना तो मृत्यु मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है, ना जीवन, ना स्वर्गदूत मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मसीह के प्रेम से अलग कर दे। और मसीह का प्रेम यही है कि वो आपको अनंत जीवन दे, वो आपका उद्धार करे और वो आपके उद्धार बनाए रखे, वो आपको अनंत जीवन दे। यह उसका प्रेम है। जब यह सब कुछ वचन यहां पर कह रहा है कि कोई उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, न ऊंचाई, न गहराई, न निचाई, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको मसीह के प्रेम से अलग कर दे।
तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आपके उद्धार से दूर कर दे। आज जो आपका उद्धार हुआ है यह हमेशा के लिए है। मैं आज आपको इस बात पर यकीन दिलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस पर यकीन करें। और ना केवल हमारा उद्धार परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह पर आधारित है बल्कि उसकी धार्मिकता पर भी आधारित है। भजन संहिता 89 वचन 14 यह कहता है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। परमेश्वर धर्मी है। कभी कभी जो आप दंड भोगते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने उद्धार को खो रहे हैं। मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आगे रेड लाइट ऑन हो जाती है जबकि हमें वहां पर रुकना चाहिए, पर आप कानून तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। एक कानून है जो कोई भी लाल बत्ती जलने पर आगे नहीं बढ़ेगा, पर हम कानून तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो यह जुर्माना नेक और धर्मपरायण जुर्माना कहलाया जाता है। यह अर्थदंड होता है क्योंकि हमने नियम तोड़ा है। यहाँ पर जो अधिकारी आपके ऊपर जो जुर्माना लगा रहा है वो धार्मिकता को प्रदर्शित कर रहा है। अगर वो आपको जाने दे और जुर्माना ना लगाए तो वह अधर्मी कहलाएगा, क्योंकि बाकी लोगों के ऊपर उसने जुर्माना लगाया पर आपके ऊपर नहीं लगाया, अधर्मी कहलाएगा। जब हमने उद्धार नहीं पाया था तो परमेश्वर के सामने हमारे लिए कानूनी समस्या थी। जब पाप हमने किया था तो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा था और जिसके कारण हम बंधनों में पड़ गए। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और यहेजकेल 18:4 में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। यदि परमेश्वर को यह सब करना पड़े कि वह भूल जाए, आपको नजरअंदाज कर दे, तो परमेश्वर अधर्मी कहलाएगा। फिर वो धर्मी कहाँ रह गया है? उस न्याय को वो गलत कर रहा है। जो न्याय होना चाहिए वो न्याय गलत कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर धर्मी होने के कारण हमारे ऊपर दंड व्यवस्था को लागू कर रहा था। अब परमेश्वर हमें बचाना चाहता था और इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने अपना जो लहू बहाया वो लहू बहने के द्वारा हमें मोल ले लिया। अब जब उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसका लहू इतना कीमती है कि उसने हमारे सारे जुर्माने को भर दिया है। अब हमारे सारे जुर्माने भर चुके हैं और हम अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के करीब आ गए हैं। जो व्यवस्था हमें रोके रही थी, व्यवस्था हमारे ऊपर दंड लागू कर रही थी, यीशु मसीह आकर उस जुर्माने को अपने लहू के द्वारा भर देते हैं। अब यीशु मसीह की मृत्यु हमारी मृत्यु गिनी जाने लगी। परमेश्वर ने देखा यीशु मसीह मरा, यानी मैं भी मरा, और परमेश्वर ने देखा यीशु मसीह जीवित, तो हम भी जीवित। तो इसीलिए हम यीशु मसीह से कनेक्ट हैं, तो हम उसके साथ मरे भी हैं, हम उसके साथ गाड़े भी गए हैं और उसके साथ हम जीवित भी हुए हैं। और इसीलिए अब हम इस व्यवस्था से, इस कानूनी व्यवस्था से बचाए गए हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने हमें बचाया और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे सारे ऋण को धार्मिकता से चुकाया। हालेलुया। अब जिस उद्धार को यीशु मसीह ने खरीदा है, क्या परमेश्वर उसे वापस ले सकता है? कभी नहीं। यदि वापस लेगा तो वह अधर्मी कहलाएगा। और जब ऋण चुका दिया गया है यीशु मसीह ने अपने लहू के माध्यम से, तो क्या परमेश्वर दोबारा हम पर उसी दंड को लागू करेगा? अगर वो लागू करता है तो वो अधर्मी कहलाएगा। परमेश्वर अधर्मी नहीं है, इसीलिए दोबारा वो दंड हम पर लागू नहीं होगा। और अगर हम सांसारिक न्यायाधीश की भी बात करें, वह भी जो जुर्माना भरा जा चुका है दोबारा से भरने के लिए नहीं कह सकता है। तो परमेश्वर क्यों कहेगा दोबारा जुर्माना भरने के लिए? तुम्हारे पुराने पापों का दंड फिर से भरने के लिए नहीं कह सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया है। हम अब यीशु मसीह के हो गए हैं, हम उसके खरीदे गए हैं। और रोमियो अध्याय 3 वचन 25 से 26 में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो गई कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जब हमारा उद्धार हो जाता है तो ना केवल हम कुछ पाते हैं बल्कि हम कुछ बन भी जाते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन
12 से 13 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, अब आप धर्मी हैं और परमेश्वर की संतान हैं। हमारे अंदर बहुत सारी अभी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की संतान हैं। जैसे कि बच्चा अगर अभद्र व्यवहार करता है फिर भी वो रहता अपने पिता का ही है, उसी प्रकार हम अपने पिता परमेश्वर के ही हैं, आप उसके ही हैं। हालेलुया। इसीलिए ना तो पाप और ना हमारी कमजोरियां परमेश्वर से दूर कर सकती हैं, हमारे उद्धार को छीन सकती हैं, और हमें कुछ भी परमेश्वर की संतान होने से रोक नहीं सकता है। हम उसकी संतान हैं और हमारा दूसरा जन्म अनंत है। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर का जीवन अविनाशी जीवन होता है, कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर नष्ट हो सकता है तब ही हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, अन्यथा कोई भी हमें उसकी संतान होने से रोक नहीं सकता। और परमेश्वर अनंत है, सदैव जीवित है, सदैव रहने वाला, सब कुछ उसी से है। हालेलुया। जैसा कि आपने शुरुआत में ही क्वेश्चन किया था कि हमारे उद्धार की सुरक्षा है भी कि नहीं है, तो वो सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर शक्तिशाली है। हमारी सुरक्षा का दूसरा कारण परमेश्वर का बल है, हमारी सुरक्षा का दूसरा कारण परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अध्याय 10 वचन 28 से 29 में, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। मेरा पिता सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है, कोई भी उसके हाथ से छीन ही नहीं सकता आपको। आप उसके हाथ में हैं, उसने आपको कस के पकड़ा है। पिता का हाथ और प्रभु यीशु मसीह का हाथ दोनों बड़े शक्तिशाली हैं। उसने आपको थाम रखा है, पिता के हाथ ने और यीशु के हाथ ने आपको कसकर थाम रखा है, कोई नहीं आपको छीन सकता है। अगर हम भी भाग जाने की कोशिश करें, हम भी पिता से दूर जाने की कोशिश करें, तब भी हम भाग नहीं सकते हैं। मैंने कहा कसकर उसने पकड़ा है। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि हम अपने उद्धार के विषय में चिंतित क्यों रहें। परमेश्वर कभी बदलता ही नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे सामने समस्या ये हो सकती है कि हम आज गर्म हैं तो कल ठंडे हो सकते हैं, परसों फिर गुनगुने हो सकते हैं, फिर हम गर्म या ठंडे। हमारे जीवन भर ये सिलसिला चलता रह सकता है, हम गर्म या ठंडे होते रह सकते हैं। तो ऐसे में क्या हम अपने उद्धार को खो सकते हैं? कभी नहीं खो सकते, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता है। वो मनुष्य नहीं है कि जो बदल जाए, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। मलाकी अध्याय 3 वचन 6 में इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, ताकि कोई भी कभी संदेह ना करे उसके उद्धार पर, कोई प्रश्न ना करे उसके उद्धार पर, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसीलिए हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। प्रभु यहोवा कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। और याकूब 1:17 क्या कहता है, देखिए क्या लिखा है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। तो उसके प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके दया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके उद्धार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे हम गर्म ठंडे कितने भी बार हों, लेकिन उसकी दया अपार है। और इसीलिए बिलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 से 23 में लिखा है, उसकी दया अपार है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। अपार दया है और रोजाना उसकी दया तुम्हारे लिए नई होती जाती है, बार बार वो नई होती जाती है। आप रोज सुबह उठते हो तो परमेश्वर की दया को पाते हो, जब भी आप उठोगे आप परमेश्वर की दया को पाओगे। और अंत में मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा की है। उसने यह प्रतिज्ञा की है हमें बचाए रखने की, उसने प्रतिज्ञा की है हमें कभी ना छोड़ने की। उसने कहा मैं कभी ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, बल्कि संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा।
मसीह जो भी प्रतिज्ञा करता है वो सदा बनी रहती है। उसने कहा मेरे शब्द कभी टल नहीं सकते हैं, चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, पर मेरे शब्द नहीं टलेंगे। इसीलिए मसीह जो प्रतिज्ञा करता है उसे पूरी भी करता है। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 6 वचन 37 में लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। और इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं ये बिना शर्त की हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता किसी भी तरह से ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। मतलब चाहे कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वह ना तो हमें कभी निकालेगा और ना ही हमें संभालना बंद करेगा, वह हमें संभाले रखेगा। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 के वचन 12 में पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, और यह धरोहर हमेशा हमारे लिए बनी रहेगी और इसकी रखवाली करने वाला परमेश्वर है। तो आज का टॉपिक का दी एंड क्या होगा कि हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हमारी उद्धार की सुरक्षा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। चाहे हम गर्म और ठंडे होते रहें, पर परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता, वह अनचेंज्ड है। हम प्रभु को इसीलिए प्यार करें, उसके पास आए, उसमें विश्वास करें। उसके पास हमारी पूरी तरह से सुरक्षा है, उसके पास हम सुखमय जीवन काट सकते हैं, उसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं और उसे हम अपना जीवन दे सकते हैं। वह विश्वास योग्य धर्मी है। आओ हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, मैं तेरी प्रशंसा और महिमा करता हूँ और तुझे धन्यवाद देता हूँ। तूने जो इतना सब कुछ किया हमारे उद्धार के लिए, मैं तेरी प्रशंसा और स्तुति करता हूँ। तूने हमारे उद्धार को सुरक्षित किया है, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। तूने हमें उद्धार दिया है पिता, तूने इन सुनने वालों को उद्धार दिया है, इस शिक्षा को सुनने वालों का उद्धार किया है, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। आज प्रभु बहुतों का विश्वास मजबूत हुआ है, मैं इसके लिए तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु जितने भी यहाँ पर सुनने वाले हैं, सबों के मनों को प्रभु परमेश्वर सुरक्षित कर। कोई भी बाहरी विचार इनके आंतरिक विचार को धूमिल ना कर दें। कोई भी बाहरी विचार जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं उनको आउट करता हूँ, इनके जीवन से दूर जाएं। वो हर एक विचार जो गंदे हैं, वो हर एक विचार जो दुष्ट के हैं, मैं उनको कैंसिल करता हूँ और उनको दूर जाने का आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और मैं सुरक्षा की मांग करता हूं कि कोई भी दुष्ट आत्मा किसी भी प्रकार से इनके विचारों को दूषित ना करे और ना गंदे सवाल इनके मन में आने पाए कि मैं अपने उद्धार को खो सकता हूं। किसी भी प्रकार का डर, भय इनके भीतर ना हो। उस भय की आत्मा को मैं डांटता हूं ईसा मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपके भीतर से डर की आत्मा को इसी क्षण निकाल रहे हैं। आप में बहुतों को प्रभु यीशु मसीह ने फ्री किया है उस भय की आत्मा से जो आपके भीतर थी। अब आप फ्री हो। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन और आमीन। अब यह परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का समय है और मैं चाहता हूं कि आप बीज बोएं। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें ताकि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करे, आपके भविष्य को प्रोटेक्ट करे। आपके जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना, और ये फ्यूचर है और ये आपको संभालेगा। और मैंने आपको कई बार क्लियर भी किया है कि किस प्रकार परमेश्वर बीज बोने वाले उससे प्रसन्न रहता है और उनको संभाले रखता है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि जब मैं बीज बोता हूँ तो परमेश्वर मुझे देता है। परमेश्वर आपको भी देगा। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वह झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो वचन में ही बोलता है, वह वचन में ही बोल रहा है कि मैं तुमको ब्लेस करने जा रहा हूँ। और आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आप में बहुतों ने आज छुटकारा भी पाया है और परमेश्वर आपके जीवन को सिक्योर करने जा रहा है और वो आपको कभी भी खोने नहीं देगा। कोई दुष्ट आपको परमेश्वर से छीन नहीं सकता है। आप परमेश्वर के हैं। आओ हम उन लोगों को भी ढूंढें जो खोए हुए हैं इस संसार में, उनको भी मसीह में लेकर आएं ताकि अनंत जीवन उनका भी हो जाए। इसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता है, आपकी सहायता की जरूरत है। आओ आगे आएं।
हम परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएं। प्रभु आपको ब्लेस करें। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज बो सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9927340655। आप हमें गूगल पे के माध्यम से भी भेज सकते हैं और साथ ही साथ QR के माध्यम से भी, जो आपको व्हाट्सएप पर भी प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको न्यू ईयर पर मिलूंगा एक नई टीचिंग के साथ। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे। शालोम।